Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Let's Learn with AK. Myself अजय शर्मा एंड बच्चों आज हम लोग एक पोस्टमार्टम सीरीज में एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं। आप लोगों ने पिछले वीडियो को बहुत इंजॉय किया, इसलिए आई थॉट ऑफ मेकिंग अनदर वीडियो इन द सीरीज ऑफ पोस्टमार्टम। तो बच्चों आज हम लोग किसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं? HCF एंड LCM का, कि हम लोग किसी क्वेश्चन को पढ़ के कैसे पता लगाएं कि वो हमारा HCF होगा कि उसमें, या फिर हमारा LCM होगा। बट बिफोर दैट लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, चलो उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि मुझे पोस्टमार्टम करना है 1400 का। सो हम लोग क्या करते हैं, इस 1400 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो बच्चों मैं प्राइम फैक्टराइज नहीं बता रहा आपको, डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं मैं, 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1400। अब मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालता हूं कि जो इनकी पावर्स है ना उनमें +1 ऐड करो एंड उनको मल्टीप्लाई करते जाओ आपस में, ऐसे ही करते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो कितने निकलेंगे फिर मेरे, 3 + 1 4, 4 इंटू 3 12, 3 + 1 4, 4 इंटू 3 12, 12 + 2 20, 12 इंटू 2 24। So there will be 24 total number of factors. Now if I want to find total number of prime factors, तो बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे इन पावर्स को सिंपली ऐड करना होता है। So 3 + 2 + 1 = 6, राइट। नाउ इफ मुझे फाइंड करने हैं कि टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स क्या होंगे, जो मेरे 24 फैक्टर्स आए हैं ना, जो मेरे ये 24 फैक्टर्स आए हैं, इनमें से कितने फैक्टर्स मेरे ओड होंगे और कितने फैक्टर्स मेरे इवन होंगे, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स फाइंड करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें जो पावर्स किसकी लूंगा, पावर्स ऑफ ओड की लूंगा, पावर्स ऑफ ओड +1 करूंगा मैं, ठीक है। ऐसे ही पावर्स ऑफ ओड +1 करूंगा मैं, राइट। मुझे क्या करना है, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको नहीं बता पाया था कि टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स निकालने का है कि इसमें जो भी मेरे ओड प्राइम्स है ना उनकी पावर्स में +1 ऐड करना है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। सो गाइज टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स विल बी, ओड कौन सा है मेरा, 5 मेरा ओड है। सो 2 + 1, राइट, एंड देन 1 + 1, so this will be equal to 6, right. So there will be 6 odd factors among the total number of factors. Now if I want to find total number of even factors, तो कैसे निकालूंगा कि टोटल फैक्टर्स कितने हैं माइनस में ओड फैक्टर्स कितने हैं। सो रिमेनिंग विल बी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, राइट। अब सम कैसे निकालते हैं, आई थिंक यू रिमेंबर दैट। सम निकालने का फंडा क्या है हमारा कि 2 का पावर 3 है ना, सो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा 2 की पावर 0 से अप टू 2 की पावर 3। देन मेरा 5 की पावर 2 है, सो आई विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2, एंड लास्ट मेरा 7 की पावर 1 है, सो 7 की पावर 0 + 7 की पावर 1। अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। सो मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला काम आपके लिए छोड़ दिया। अब बच्चों इफ आई वांट टू फाइंड सम ऑफ इवन फैक्टर्स, कि इनमें से जो मेरे इवन फैक्टर्स हैं ना उनका सम क्या होगा। सो फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कि इसमें से हमारा इवन वाला कौन सा प्राइम है। इवन हमारा प्राइम एक ही होता है 2। सो इसमें से मैं 2 की पावर 0 वाला नहीं लिखूंगा, बाकी मैं एज इट इज लिखूंगा, बाकी सारा मैं एज इट इज लिखूंगा, राइट। सो ऐसे हम लोग सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे फाइंड करना है सम ऑफ ओड फैक्टर्स, सो क्या करूंगा मैं कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स माइनस सम ऑफ इवन फैक्टर्स, राइट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए और सेकंड क्वेश्चन इज
कि आपको पोस्टमार्टम करना है 32 का। वी हैव टू डू द पोस्टमार्टम ऑफ 32। So 32 is what? 2 की power 5. 32 is 2 की power 5. Now dear students, if I want to write total number of factors, so total number of factors कैसे निकलेंगे कि पावर्स में +1 ऐड कर दो और उनको मल्टीप्लाई करते जाओ। तो यहाँ पे तो एक ही प्राइम है मेरा, सो 2 की पावर 5, तो पावर कितना है 5 एंड 5 + 1 = 6। जरा चेक करें इस बात को कि अगर मुझे इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो क्या होगा, 1 then 2 4 8 16 32। काउंट करो कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और यही बात मैंने डायरेक्ट यहां बताया आप लोगों को। नाउ टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज सिंपली द सम ऑफ पावर्स। तो यहां पे पावर तो एक ही है, सो 5 विल बी टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। नाउ टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, तो बच्चों ओड फैक्टर्स निकालने का क्या होता है कि हमें क्या करना है कि जो पावर्स ऑफ ओड है ना, पावर्स ऑफ ओड प्राइम +1 करते जाना है मुझे, पावर्स ऑफ ओड प्राइम +1 करते जाना, ऐसे करना है हमें। तो बच्चों हमारे पास यहां पे क्या कोई ओड प्राइम है? नो, हमारे पास कोई भी ओड प्राइम नहीं है। सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन पावर्स, मतलब अगर ओड प्राइम नहीं है तो मैं लिख सकता हूं ना 3 की पावर 0 लिख सकता हूं। सो पावर्स कितनी है मेरे पास 0, अब उसमें मैं +1 ऐड करूंगा, सो 0 + 1 दैट इज 1। और ये बात आप यहां से भी क्रॉस चेक कर सकते थे कि अगर मैं इसको देखूं तो इसमें ओड फैक्टर्स कितने हैं, 1। Now total number of even factors will be total factors minus odd, that is 5. Now sum of all factors कैसे फाइंड करना है कि यहाँ पे 2 की पावर 5 है ना, सो आई विल स्टार्ट विथ 2 की पावर 0 एंड एंड विथ 2 की पावर 5, राइट। नाउ सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो बच्चों इवन फैक्टर्स को निकालने का क्या मेथड तरीका है हमारा कि जो इवन है ना 2 की पावर 0, इसको हमें छोड़ देना है और बाकी को मुझे लिखना है, राइट। एंड सम ऑफ ओड फैक्टर्स आप निकाल सकते हो, ऑल फैक्टर्स का सम माइनस इवन फैक्टर्स का सम। सो दिस वाज आवर थर्ड प्रॉब्लम दैट वी हैव डिस्कस्ड। सेकंड प्रॉब्लम, अब बात करते हैं हमारी थर्ड प्रॉब्लम जो मैंने आपको दी थी। गाइज यू मस्ट चेक योर आंसर, अपना आंसर चेक कर लो। थर्ड प्रॉब्लम वाज 300। सो डियर स्टूडेंट्स टेल मी 300 को मैं कैसे लिखूंगा? तो अगर जब मैं इसके प्राइम फैक्टर्स करूंगा ना, सो दिस विल बी 3 की पावर 1 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। ये काम आप लोग कर सकते हैं। सो इफ आई वांट टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सो आई विल सिंपली डू 1 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1, दैट इज 9 2 = 18. So total number of factors are 18. Now total number of prime factors is 1 + 2 + 2, that is 5. Now total number of odd factors. So odd factors कैसे निकालता हूं मैं कि powers of odd, तो यहां पे ये odd है, इसकी पावर कितनी है 1, so I will add 1 into 8. Another क्या है हमारा पावर odd क्या है 5 है, so उसकी पावर 5 की पावर कितना है 2, so 2 + 1, so बच्चों 2 into 3 6. So out of 18 we have 6 odd factors, right? Now total number of even factors will be 18 minus 6, that is 12. Now sum of all factors, do I have to tell this again? नहीं, कैसे करेंगे आप कि 2 की पावर 2 है ना, सो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा 2 की पावर 0 से, मल्टीप्लीकेशन फिर 3 की पावर 1 है, सो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा 3 की पावर 1 से, राइट। देन 5 की पावर 2 है, सो आई विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2, राइट। यू कैन ऑल्सो फाइंड सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सो 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2. So this was our third problem.
नाउ फोर्थ प्रॉब्लम है हमारी कि आई हैव टू 25 into 32. So guys, 25 into 32. So 25 is what? 5 square and 32 is what? 2 की पावर 5. तो मैंने 25 into 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लिया. अब बच्चों अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो मैं पावर्स में +1 ऐड करूंगा एंड देन उनको मल्टीप्लाई करूंगा. सो हाउ मेनी वी विल हैव 18, राइट? 18 होगा. नाउ आउट ऑफ 18 मेरे प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? सो इस बार मुझे सिंपली सम करना होता है पावर्स का. सो 7 विल बी प्राइम्स. इज दिस 25 और 125? चेक कर लेना, मैं 25 लेके कर रहा हूं इसको, है ना? मैं 25 लेके कर रहा हूं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इफ आई वांट टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, तो मुझे क्या करना है कि पावर्स ऑफ ओड, ये मेरा ओड प्राइम है, इसकी पावर कितनी है? 2. इसमें मैं +1 ऐड करूंगा. सो आउट ऑफ 18 3 विल बी ओड फैक्टर्स, राइट? नाउ टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स विल बी 18 - 3, that is 15. Now sum of all factors, you can write this as 2 की पावर 0 plus 2 की पावर 1 plus 2 की पावर 2 plus 2 की पावर 3 plus 2 की पावर 4 plus 2 की पावर 5. Then 5 square, so मुझे 5 की पावर 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा and this will be your answer. ठीक है बच्चों, अब सम ऑफ इवन फैक्टर्स आप निकाल सकते हो. इसमें 2 की पावर 0 को छोड़ के बाकी सारा मुझे लिखना पड़ेगा. नाउ जो हमारी लास्ट प्रॉब्लम है दैट इज 5 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर. सो इफ आई हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो मुझे इनकी पावर्स में +1 करना है और उनको मल्टीप्लाई करना है. सो 3 + 1 4, 4 into 3 12. Now total number of prime factors will simply be the sum of powers. So 3 + 2 5. Now total number of odd factors. तो बच्चों इसमें से हमारे odd factors कितने होंगे? odd factors कैसे निकालते हैं कि odd powers, तो odd की powers कितनी है हमारा? 3. So 3 + 1 that is 4. Now total number of even factors will be 12 - 4 that is 8. Now sum of all factors will be 2 की पावर 0 plus 2 की पावर 1 plus 2 की पावर 2 मल्टीप्लीकेशन 5 की पावर 0 plus 5 की पावर 1 plus 5 की पावर 2 plus 5 की पावर 3, राइट? नाउ इफ आई वांट टू फाइंड सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो मुझे 2 की पावर 0 वालों को छोड़ना है, बाकी मुझे एज इट इज लिखना है. सो ये तो हमने लास्ट क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम कर लिया, तो जो हमें करना था. अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि आज फिर हम लोग किसका पोस्टमार्टम करेंगे. आज हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे HCF एंड LCM का, कि हाउ टू चेक वेदर गिवन इक्वेशन में हमें HCF करना है कि LCM करना है. सो HCF एंड LCM. सो मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूं कि वी हैव 16 एंड अनदर वन इज, कैन आई टेक 4 या फिर 30 ले लेते, चलो ठीक है. एक मेरा नंबर है 16 और एक मेरा नंबर है 30. अब मुझे इन दोनों क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है. सो बच्चों HCF का मतलब क्या होता है? HCF, अब मुझे क्या करना है? इसके HCF फाइंड करना है. सो HCF फाइंड करने का मतलब है कि मुझे वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इन दोनों के बीच का, राइट? सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम प्राइम फैक्टराइजिंग 16. सो यू कैन प्राइम फैक्टराइज दिस 2 into 8, 2 2 4 2 2. सो आप ऐसे कर सकते हैं, तो ये क्या होगा? 2 into 2 into 2 into 2, और आई कैन राइट 2 की पावर 4, राइट? नाउ 30 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे, सो 2 into 3 into 5, that is 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1 into 5 की पावर 1.
अब बच्चों अगर मुझे HCF फाइंड करना है 16 एंड 30 का, इफ आई वॉन्ट टू फाइंड द HCF ऑफ 16 इंटू 30, देन क्या करता हूं मैं कि प्रोडक्ट ऑफ सो गाइस HCF क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन नंबर्स। तो यहां पे हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2, यहां भी हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है 2, एंड उसका मेरा स्मॉलेस्ट पावर क्या है, उसका स्मॉलेस्ट पावर है मेरा 2 की पावर 1, दैट इज 2। तो इन दोनों का HCF कितना आ गया मेरा 2 आ गया। अब अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं कि एलसीएम ऑफ 16 इंटू 30, सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर of each prime factor involves in numbers। सो बच्चों यहां पे ग्रेटेस्ट पावर लेना होता है मुझे, किनका, सारे प्राइम फैक्टर्स का मुझे ग्रेटेस्ट पावर लेना होता है। सो यहां पे मेरे प्राइम फैक्टर्स कितने हैं 2, 3, 5। अब 2 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है 4, 3 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है 1, एंड 5 का ग्रेटेस्ट पावर कितना है 1। सो 2 की पावर 4 इज 16। नाउ 16 इंटू 3 इज 16 इंटू 5 80, 80 इंटू 3 240। तो इन दोनों का एलसीएम हमारा आ गया 240, राइट। तो मुझे बाकी सब मैं हटा रहा हूं, मुझे सिंपली जरूरत है किसकी, HCF एंड एलसीएम की। सो HCF है हमारा 2 एंड LCM है मेरा 240, राइट। अब जरा बच्चों कुछ सोचते हैं। तो अगर मैं HCF के बारे में सोचूं पहले, तो HCF हमारा एक ऐसा नंबर है, HCF इज ए नंबर, HCF इज ए नंबर नहीं, लार्जेस्ट नंबर, राइट, द लार्जेस्ट नंबर। HCF is the largest number which will divide both the numbers। जरा सोचो, HCF मेरा वो सबसे बड़ा नंबर है which divides both the numbers। तो यहां पे हमारा HCF कितना है 2, and this 2 is dividing 16 as well as 30। इस 2 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए। अगर मैं 3 की बात करूं तो ये 3 इसको डिवाइड कर देगा बट इसको डिवाइड नहीं करेगा। अगर 4 की बात करूं सो 4 विल डिवाइड दिस बट इट विल नॉट डिवाइड दिस। सो HCF इज माई द लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। नोट डाउन, HCF डिवाइड करता है, राइट। आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो HCF डिवाइड करता है। और क्या बोल सकता हूं मैं कि जो मेरे नंबर्स हैं ना, नंबर्स आर डिवाइडेड बाय HCF, दोनों एक ही बात है, राइट। और अगर मैं LCM की बात करूं बच्चों, सो LCM इज व्हाट, LCM को ही दोनों नंबर डिवाइड करते हैं। आर यू गेटिंग दिस? HCF इनको डिवाइड करता है और LCM को ये दोनों नंबर्स डिवाइड करते हैं। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि LCM is the least number, LCM is the least number which is divisible by both the numbers। So why I am saying least number, क्योंकि बच्चों least number है। अगर मैं 480 की बात करूं, राइट, इसका दुगुना 480, तो 480 भी 480 है ना, तो इस 480 को 16 भी डिवाइड करेगा और 30 भी डिवाइड करेगा, बट वो मेरा लीस्ट नंबर नहीं है, राइट, है ना। तो ऐसे तो काफी सारे नंबर्स होंगे मेरे पास जो इनको ये डिवाइड्स करेगा। तो इसीलिए मैं यहां पे लार्जेस्ट नंबर की बात नहीं कर सकता, राइट। आई कांट फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स। I can only calculate
द लीस्ट नंबर, आई कैन ओनली कैलकुलेट द लीस्ट नंबर। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। एचसीएफ वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, एंड एलसीएम वो नंबर होता है जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करेंगे। ये बात क्लियर हुई। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का, फिर हम लोग थोड़ा सा और इसके डीप में जाएंगे और पूरा पोस्टमार्टम करके ही आएंगे वापस। सो देखिए बच्चों, मेरे पास 4a² 6ab एंड 8ab², मुझे इसका HCF फाइंड करना है। सो HCF इज व्हाट, मैं 4 को लिख सकता हूं क्या 2², मैं 6 को लिख सकता हूं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, एंड मैं 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर क्यूब, राइट। अब बच्चों HCF क्या है कि मुझे स्मॉलेस्ट पावर लेनी है जो इनमें कॉमन प्राइम्स है। तो बताइए कॉमन प्राइम क्या है मेरा 2, एंड इस 2 का मेरा स्मॉलेस्ट पावर कितना है 1। क्या मेरा 3 कॉमन है तीनों में, नहीं है। क्या मेरा a कॉमन है तीनों में, यस, तो उसका स्मॉलेस्ट पावर कितना है 1, सो 2 की a की पावर 1। नाउ नेक्स्ट कॉमन क्या है मेरा b, एंड b की स्मॉलेस्ट पावर 1, सो HCF इज 2ab। नाउ LCM, तो बच्चों LCM में क्या है कि मुझे सारे प्राइम्स लेने हैं एंड उनकी लार्जेस्ट पावर। तो यहां पे प्राइम्स क्या है मेरा 2, प्राइम क्या है मेरा 2 एंड उसकी लार्जेस्ट पावर 2²। फिर अगला मेरा प्राइम क्या है 3 एंड उसकी लार्जेस्ट पावर 1। फिर अगला मेरा प्राइम क्या है a, मैंने माना है कि a भी मेरा एक प्राइम नंबर है, राइट। सो a का लार्जेस्ट पावर कितना है a², देन b²। सो 2 का पावर 2² 4 इंटू 3 12, सो 12 सॉरी 2 क्यूब है ना लार्जेस्ट पावर, 2 का लार्जेस्ट पावर कितना है 3, सो 2 का क्यूब कितना हो गया मेरा 8, 8 3 जा 24, सो 24a² b² इज LCM। अब जरा चेक कर लो कि जो हमारा HCF है वो इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, इस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, इस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है। और अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM में क्या हुआ, ये नंबर इसको डिवाइड करेगा, ये नंबर भी इसको डिवाइड करेगा, और ये नंबर भी इसको डिवाइड करेगा। सो थोड़ा सा इसमें है, राइट। यह बोल रहा है मल्टीपल और यहां पे कॉमन फैक्टर। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लो कि मुझे HCF और LCM फाइंड करना है। ट्वेल्व क्यूब 12 की पावर 4, 12 की पावर 10 एंड 12 की पावर 16। मुझे इसका HCF बताओ और मुझे इसका LCM बताओ। 6 की पावर -1, 6 की पावर -3, 6 की पावर -10, 6 की पावर -12, इसका भी मुझे HCF बताओ और LCM बताओ। 5² इंटू 3 इंटू 2 की पावर 4, देन 2² इंटू 3² इंटू 7, इसका भी हमें HCF पता करना है और LCM पता करना है। फोर्थ है 4a² -25 b² एंड अनदर नंबर इज 6a² + 15ab। तो आपको इन चारों क्वेश्चन का HCF पता करना है और LCM पता करना है, एंड आंसर को आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, राइट। अब बच्चों जो आपकी प्रॉब्लम थी कि हमें कैसे पता लगेगा कि HCF करना है कि LCM निकालना है किसी क्वेश्चन में, तो वो देखते हैं। चलिए, अगर मेरा कहीं नाउ गाइज हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें HCF निकालना है कि LCM फाइंड करना है। सो लेट्स टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 64 एंड 40। तो बच्चों जो मैंने आपको दो बातें बताई थी कि HCF क्या करता है, HCF नंबर्स को डिवाइड करता है, HCF नंबर्स को डिवाइड करता है, एंड जो हमारा LCM होता है, LCM से नंबर्स डिवाइड होते हैं।
राइट। तो यही आपको दो बातें ध्यान रखनी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि मुझे वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है विच डिवाइड्स, राइट। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ रहे हो ना, कि मुझे ऐसा नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। सो ये किसके निकालने की बात कर रहा है? दिस इज टॉकिंग अबाउट HCF, राइट। अब इसके बाद तो आप निकाल दोगे कि HCF ऑफ 64 एंड 40। सो 64 इज व्हाट, 2 की पावर 6 is 64 and 40 is, I can write 40 as 8, 2 cube into 5। नाउ HCF का मतलब होता है कि जो मेरे कॉमन प्राइम्स है ना, जो मेरे कॉमन प्राइम नंबर्स है उनकी स्मॉलेस्ट पावर। सो डियर स्टूडेंट्स, कॉमन प्राइम क्या है मेरा 2 एंड उसकी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 3। सो 2 क्यूब इज माई आंसर विच इज 8। सो HCF हमें निकालना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। मेन बात ये नहीं कि आपने HCF निकाल दिया, मेन बात ये है कि आपको क्वेश्चन समझ आया नहीं कि मैंने HCF ही क्यों निकाला इस क्वेश्चन में, राइट। चलिए नाउ सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच इज। देखो बच्चों, रटना कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न में देगा, वो क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है। जैसे मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था ना क्वेश्चंस, वहां पे वो डायरेक्टली HCF नहीं निकालने का बोल रहा। अगर आपने डायरेक्टली HCF निकाल दिया तो वहां पे आपका आंसर रॉन्ग है ना। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 30 एंड 90। तो क्वेश्चन के अंदर खो जाओ और पता करो क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। तो हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, राइट, विच इज डिविजिबल बाय इन दोनों के नंबर्स का। सो हमें क्या निकलवाने का, क्या निकलवा रहा है यहां से? हमें एलसीएम निकलवा रहा है क्या? क्यों? एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वो नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर, राइट। तो हमें यहां पे क्या निकालने का है? एलसीएम निकालना है। कहां से पता लगा मुझे कि मुझे वो नंबर निकालना है दैट इज डिविजिबल बाय 30 एंड 90। सो गाइज हमें एलसीएम फाइंड करना है 30 एंड 90 का। सो मैं यहां पे छोड़ दूं इसको, तो इसका जो एलसीएम होगा कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब बच्चों, क्या मैं इसी क्वेश्चन में ऐसे बोल सकता हूं कि फाइंड लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 30 एंड 90? तो गाइज ये प्रैक्टिकली मेरा पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि देखिए 90 तो क्या है, हमारा एक लिस्ट नंबर है जो इनको डिवाइड कर रहा है इन दोनों नंबर्स को, राइट। सॉरी, 90 हमारा दैट लिस्ट नंबर है विच इज डिविजिबल बाय बोथ दिस नंबर्स, बट इसके मल्टीपल सारे होंगे। अब जो हमारा 180 है, इस 180 को 30 डिवाइड करेगा, 90 भी डिवाइड करेगा, ऐसे ही 270 को, ऐसे ही 540 को। तो ऐसे तो काफी सारे वी हैव इनफाइनाइट नंबर्स, वी हैव इनफाइनाइट नंबर्स, राइट। इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर फाइंड नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, जो मैंने क्वेश्चन आपको करेक्शन करवाया था ना, एक असाइनमेंट में क्वेश्चन करेक्शन करवाया था, वो इसी टाइप का क्वेश्चन था। वहां पे वो लार्जेस्ट नंबर निकालने का बोल रहा था। सो आई कांट फाइंड दैट लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स, क्योंकि देर आर इनफाइनाइट नंबर्स, राइट। तो ऐसे काफी सारे नंबर्स हैं इनफाइनाइट, है ना। तो सबसे बड़ा कितने डिजिट्स का नंबर ही बना सकता हूं ना मैं, जो इसका 90 के मल्टीपल का होगा, राइट। 90 के मल्टीपल का मेरा कितना भी डिजिट हो सकता है। सो लार्जेस्ट नंबर निकालना इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे घुमा के वो भी दे सकता है। अब बच्चों, इस पहले वाले क्वेश्चन की बात करो कि इसमें वो लार्जेस्ट नंबर ना पूछ के अगर वो ऐसे पूछ ले कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 64 एंड 40, तो ये क्या आपका पॉसिबल है? यस, हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं,
बट बच्चों वो हमारा HCF नहीं होगा, है ना, वो हमारा HCF नहीं होगा। HCF क्या होता है? HCF इज माई हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, बट मुझे सिंपली वो फैक्टर निकालना है, मुझे स्मॉलेस्ट फैक्टर निकालना है ना, मुझे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो 64 के फैक्टर्स करूंगा कितना होगा? 2 की पावर 6। जब मैं 40 के फैक्टर करूंगा तो 2 की पावर 3 इंटू 5, राइट। तो इनमें मेरा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 2। आया बात समझ? तो यही हमारा खेल है इसका, HCF और LCM का, कब वो लार्जेस्ट पूछ रहा है, कब वो हमारा स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। तो देखो यहां भी हमने फैक्टर्स निकाले, यहां भी हमने फैक्टर्स ही निकाले, यहां भी हमने फैक्टर्स ही निकाले, बट यहां पे हाईएस्ट फैक्टर निकालना, हमने लार्जेस्ट नंबर निकालना था, दैट्स वाई आई एम डूइंग HCF। बट यहां पे स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है ना, सो मुझे स्मॉलेस्ट नंबर के लिए मैंने फैक्टर्स निकाले, और उनमें से जो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर था दैट विल बी माई स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड 64 एंड 40 बोथ। क्लियर है? चलिए नाउ कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, ये तो सिंपल वाले क्वेश्चंस थे। तो मैंने आपको एक टाइप का क्वेश्चन वो बताया कि जो मेरा पॉसिबल नहीं है ना, जिसकी वैल्यू मैं फाइंड नहीं कर सकता। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि वी हैव फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड the greatest number that divides 122 and 143, sorry 243, leaving remainder 2 and 3 respectively। तो जरा क्वेश्चन को पढ़ के बताइए हमें करना क्या है, हमें क्या फाइंड करना है। सो कैन यू गेस दैट कि हमें क्या फाइंड करना है इस बार। सो वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 122 एंड 243, लिविंग रिमाइंडर 2 and 3 रेस्पेक्टिवली, राइट। तो बच्चों यहां पे डिवाइड्स है ना, वो ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस एंड दिस। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें HCF फाइंड करना है। बट बच्चों मैं यहां पे डायरेक्टली HCF नहीं फाइंड करूंगा, क्योंकि यहां पे एक कंडीशन और दे रखी है, दैट इज लिविंग रिमाइंडर 2 and 3। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं 122 को, है ना, उस जो मेरा ग्रेटेस्ट नंबर है मान लेता हूं वो हमारा x है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा ना तो मेरे पास रिमाइंडर कितना रहेगा? 2 रहेगा। ऐसे ही अगर मैं 243 इसको अगर मैं x से डिवाइड करूंगा ना, जो मेरा ग्रेटेस्ट नंबर है उससे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना रहेगा? 3 रहेगा। ठीक है। तो बच्चों अगर मुझे वो नंबर निकालना है, वो इन दोनों, वो क्या करेगा? इनको एग्जैक्टली डिवाइड कब करेगा? देखिए अगर 120 को उस नंबर से डिवाइड करने से मेरा 2 रिमाइंडर रह रहा है, सो 122 माइनस 2 एंड 243 माइनस 3, दैट इज 120 एंड 240। ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स को हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है ना, हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो एग्जैक्टली वो क्या करेगा? इनको डिवाइड करेगा। आया समझ? आया क्या? कि हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना था दैट डिवाइड्स दिस एंड दिस, लिविंग रिमाइंडर 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों अगर मुझे वो नंबर फाइंड करना है ना, तो आप इस प्रॉब्लम में क्या करोगे कि जो हमारा रिमाइंडर है उनको मैं पहले सब्ट्रैक्ट करूंगा, राइट। 243 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसमें से मेरे पास कितना आएगा? 240। अब मैं इन दोनों का क्या फाइंड कर लूंगा? HCF फाइंड कर लूंगा। एंड HCF फाइंड करना आपको आता है, दैट विल बी 120। सो 120 इज द राइट आंसर। अब चाहो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर मैं 122 को 120 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना रहेगा? 2 रहेगा। ऐसी 243 को अगर मैं 120 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना रहेगा? 3 रहेगा। तो यही बात इसने बोली हुई थी। आया क्लियर? हो गया?
Now the next question, the greatest possible length which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter 85 centimeter, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक बार आप लोग खुद वीडियो को पॉज करके देखो, इस क्वेश्चन के बारे में स्टडी करो कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ या फिर एलसीएम, राइट। अब ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो जो पहले वाले क्वेश्चंस थे उसमें तो डायरेक्टली दे रखा था कि विच डिवाइड्स या फिर विच इज डिविजिबल बाय, तो वो कंपैरेटिवली इजियर था इसके कंपैरिजन में। तो बट कोई ना, ये भी आपको समझ आएगा। देखिए, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ। तो बच्चों देखिए, मुझे 7 मीटर को मेजर करना है ना, मुझे 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को मेजर करना है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को मुझे मेजर करना है, और मुझे 12 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर को मेजर करना है। तो बच्चों मुझे इन तीनों को मेजर करना है, मुझे इन तीनों को मेजर करना है किसी एक, मान लीजिए क्या बोले उसको, स्केल से मेजर करना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, सपोज ये हमारे पास एक 7 मीटर की कुछ लेंथ है, कपड़ा है हमारे पास, और जो मेरा स्केल है वो मान लेता हूं मेरा स्केल कितने का है, 1 मीटर का है। तो अगर मुझे 7 मीटर को मेजर करना है तो कैसे होना चाहिए, 1 मीटर का आपका ये 7 टाइम्स जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा 7 टाइम्स, राइट। और सिमिलरली अगर मुझे ऐसे ही 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को मेजर करना है, तो बच्चों ये जो कपड़े का लेंथ है इसका फैक्टर क्या होना चाहिए, कि जो मैं स्केल ले रहा हूं ना वो उसके फैक्टर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आया कुछ कुछ, कि बच्चों अगर मुझे वो ग्रेटेस्ट लेंथ लेना है जो इन तीनों को मेजर कर लेगा, सो इसका मतलब ये है कि वो उसका एक हाईएस्ट फैक्टर होना चाहिए। अगर वो हाईएस्ट फैक्टर है तभी तो वो इन तीनों को मेजर कर पाएगा, ठीक है। आप खुद सोचो ना कि मुझे एक 20 मीटर की लेंथ का मुझे कोई मेजर करना है, ठीक है, मेरे पास स्केल है 4 मीटर का, मेरे पास एक स्केल है। तो बच्चों ये इसको डिवाइड करना चाहिए तभी तो ये इसको मेजर कर पाएगा, राइट। तो यही मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई स्केल है वो इस कपड़े को मेजर करना चाहिए, मतलब इस जो हमारा 7 मीटर है ना उसका एक फैक्टर इस स्केल की लेंथ के इक्वल होना चाहिए, है ना। और ये 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है तो इसका फैक्टर भी स्केल की लेंथ के इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये इसको मेजर कर पाएगा, राइट। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम में हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वी विल हैव टू फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ इन तीनों नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर, आया समझ। ठीक है, सो मुझे इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है, 7 का, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर का एंड 12.95 सेंटीमीटर का। तो बच्चों इनका मुझे यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको 700 ले लूं, ये हमारा 385 हो जाएगा एंड दिस विल बी 1295। तो मुझे एचसीएफ निकालना है इन तीनों का, ठीक है। सो एचसीएफ निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत है, 700 का, 385 का एंड 1295। तो मैंने इन तीनों के फैक्टर्स निकाल लिए। अब बच्चों इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, माई एचसीएफ विल बी, जो मेरा कॉमन फैक्टर्स क्या है 777 एंड उसकी स्मॉलेस्ट पावर, और हमारा 5 भी तीनों में फैक्टर कॉमन है ना, तो मुझे प्रोडक्ट करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स। सो 5 की स्मॉलेस्ट पावर 1 एंड 7 की स्मॉलेस्ट पावर 1, सो योर एचसीएफ इज 35। तो बच्चों 35 क्या है हमारा, ये सेंटीमीटर आया है, राइट। तो जो हमारा स्केल होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा, 35 सेंटीमीटर का स्केल होगा, एंड ये 35 सेंटीमीटर का जो स्केल है वो इस वाली लेंथ को इसको भी मेजर कर देगा, इसको भी मेजर कर देगा एंड इस लेंथ को भी मेजर कर देगा, राइट। अब इसमें हम लोगों ने एलसीएम क्यों नहीं किया, तो बच्चों एलसीएम करने का मतलब क्या हुआ, आप ऐसा सोचिए ना कि मुझे है ना किसी चीज को मेजर करना है, राइट।
मुझे किसी चीज़ को मेजर करना है, तो उन चीज़ को मेजर करने के लिए क्या मैं एक बड़ा नंबर लूंगा, एक मैं बड़ा स्टैंडर्ड लूंगा या फिर छोटा चीज़ लूंगा। मान लीजिए कि हमें 10 लीटर्स, 15 लीटर्स एंड 20 लीटर्स मिल्क को हमें मेजर करना है, राइट। तो उनके लिए मैं क्या एक कुछ कॉमन आ रहा है क्या, चलो इसको 45 कर लो, राइट। और हाँ, तो क्या मैं इनको मेजर करने के लिए 5 लीटर का एक वेसल लूंगा या फिर इन तीनों का प्रोडक्ट वाला एक बड़ा नंबर लूंगा। ये तो ऑब्वियस ही बात है ना कि अगर मुझे मेजर करना है ना तो मुझे एक छोटा क्वांटिटी चाहिए, मुझे एक छोटा चीज चाहिए। एंड छोटे चीज के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, HCF, राइट। छोटे चीज के लिए हमें HCF फाइंड करना पड़ता है। अगर मुझे बड़ा चीज निकालना होता दैट मीन्स हमें वहां पे LCM फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि LCM इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स, whereas HCF is that number which divides all the numbers. Is it okay? So this is my problem number 4. Now problem 5 देखते हैं। So our next problem is rectangular veranda। हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर वरांडा है, ठीक है, जिसके लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा है। हमें उसके अंदर स्क्वायर टाइल्स फिट करनी है। कैसी टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स फिट करनी है। स्क्वायर मतलब उसका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होगा, राइट। आर यूज्ड टू कवर इट, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सच टाइल्स। तो बच्चों बताओ मुझे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, HCF या फिर LCM, जरा सोच के देखो। रेक्टेंगुलर वरांडा, हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर वरांडा है जिसकी लेंथ और हमें ब्रेड्थ दे रखी है और उसके अंदर हमें टाइल्स फिट करनी है। तो ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है ना कि ये हमारा कोई, ठीक है। तो बच्चों अगर मेरा LCM होगा तो LCM का मतलब है कि वो नंबर ऑब्वियस ही बात है इन दोनों से बड़ा होगा। तो क्या इतनी साइज का मेरा वरांडा है, इसमें मैं इतनी बड़ी साइज की टाइल पुट करूंगा क्या? ये इतना मेरा वरांडा है और इतनी बड़ी टाइल क्या मैं उसके अंदर रखूंगा, या फिर मैं एक छोटी टाइल्स रखूंगा उसके अंदर? आप छोटी टाइल फिक्स करोगे ना, ऐसा नहीं है कि वरांडा की जो मेरी लेंथ और ब्रेड्थ है उससे ही बड़ी टाइल्स आप इसमें रख दो, है ना। तो ये ऑब्वियस ही बात है। जरा आप सोच के देखो, जरा आप सोच के देखो थोड़ा सा कि मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा। मुझे इसमें HCF फाइंड करना पड़ेगा। HCF मीन्स जो मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों का वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि HCF वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा एंड LCM का मतलब कि ऑब्वियस ही बात है वो जो LCM आएगा वो इन दोनों नंबर से बड़ा ही आएगा ना। तो अगर ये वरांडा की साइज ही इतनी है, अगर मेरे वरांडा की साइज ही इतनी है और अगर मैंने LCM निकाल दिया तो ऑब्वियस ही बात है उसका साइज तो इससे बड़ा होगा, इसका साइज तो उससे बड़ा होगा, है ना। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, HCF निकालना है। बट बच्चों यहां भी आप लोग फंस जाओगे। कैसे, हम लोग पहले बात करेंगे। देखिए पहले तो हम लोग सिंपली इसका HCF फाइंड कर लेते हैं। सो HCF फाइंड करना है मुझे 18 मीटर, सो 18.72 एंड 13.20। सो HCF ऑफ 1872 एंड 1320। सो चलिए HCF फाइंड करते हैं 1872 एंड 1320। तो बच्चों आप इसको चेक कर लेना, आप HCF निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का जो HCF आएगा ना मेरा, दैट इज 24 सेंटीमीटर। इन दोनों का जो HCF आएगा मेरा वो है 24 सेंटीमीटर, राइट। अब बच्चों अगर 24 सेंटीमीटर का हमारा HCF आया है तो इट मीन्स जो हमारा टाइल होगा ना, साइज ऑफ टाइल कितना होगा, 24 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर का होगा ना। अब देखो अब कुछ लॉजिकल बन रहा है ना कि इतना बड़ा मेरा वरांडा है और उसमें मैं 24 बाई 24 की टाइल्स इसके अंदर मैं रखूंगा, इसके अंदर मैं फिल करूंगा, राइट। अब ये ऑब्वियस सी बात आपका लग रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन इसने ये नहीं पूछा कि मुझे फाइंड द साइज ऑफ द टाइल, है ना। इसने टाइल की साइज नहीं पूछी आपसे। अगर ये
टाइल की साइज पूछता ना, सो माई आंसर विल बी 24 सेंटीमीटर। हमारा आंसर 24 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर हो जाता। बट बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सच टाइल्स, कि मतलब मुझे कितनी इतनी टाइल्स बिछानी पड़ेगी, मुझे कितना टाइल्स बिछाना पड़ेगा 24 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर का। तो ये कैसे करोगे, तो ये तो बच्चों नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, तो मैं पहले निकाल दूंगा कि पहले का एरिया कितना है ना, कि जो मेरा वरांडा है उसका एरिया कितना है 18.72 इंटू 13.20, क्लियर है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एक टाइल का एरिया कितना है 24 इंटू 24। आ रहा है समझ। सो आप चाहो तो इनको हटा सकते हो। सो जब मैं इनको हटा दूंगा तो मेरे पास अभी सेंटीमीटर में आ गया ना। चलो अच्छे से लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ टाइल्स इज एरिया ऑफ वरांडा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए टाइल। तो बच्चों एरिया ऑफ वरांडा कितना था 1872 इंटू 1320, इस सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है उसका। एंड एक एरिया का टाइल, एक टाइल का एरिया कितना है 24 इंटू 24। अब आप इसको इससे डिवाइड कर दो एंड इसको आप इससे डिवाइड कर दो, क्लियर है। ऑब्वियस ही बात है, कट तो होंगे ही, तभी तो ये मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया ना, तो कट तो होंगे ही। और जब आप इसको कट करके सोल्व करोगे ना तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 4290 टाइल्स, 4290 टाइल्स। तो बच्चों ये सेम बातें है ना, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, अगर आपने वीडियो देखा हो तो। कौन सा वीडियो, जहां हम लोग बर्फी खा रहे थे, है ना, काजू बर्फी बादाम बर्फी खा रहे थे, तो वहां उस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, डू यू रिमेंबर दैट। वहां क्या पूछा गया था, कि हमें पूछा गया था कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ बर्फीज जो हम एक कॉलम में रखेंगे, नहीं सॉरी, फाइंड द लिस्ट नहीं, फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्फीज जो हम लोग एक कॉलम में रखेंगे, ठीक है। तो वहां ये पूछा गया था, बल्कि वहां ये नहीं पूछा गया था कि मैं कितने ऐसे कॉलम्स बनाऊंगा, है ना। बट मैंने आपको सोल्व करवा के दिखाया था कि अगर एक नंबर ऑफ कॉलम्स पूछता ना, तो मैंने आपको ये डिस्कस करवाया था कि मेरी बर्फी, काजू वाली बर्फी के कितने कॉलम्स बनेंगे, या फिर कितने, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, कि कितने कॉलम्स बनेंगे, और जो हमारी बादाम वाली बर्फी है उसके कितने कॉलम्स बनेंगे। मैंने आपको वहां पे डिस्कस करवाया था ये वाली बात। सो अगर याद नहीं है तो आपको वो वाली वीडियो फिर से थोड़ा सा देख लेना चाहिए वाला पोर्शन, राइट। तो आप लोगों को ये समझ आ रहा है ना कि मैं HCF कहाँ निकाल रहा हूँ और कहाँ LCM निकाल रहा हूँ। और क्वेश्चन भी थोड़ा घुमा रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया कुछ अलग, और जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा ना वो भी थोड़ा घुमाया हुआ होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन ए सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 and 108 respectively. If equal number of participants of same subject are sitting in each room, then find the least number of rooms required. So बच्चों यहाँ भी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है। क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है मेरा, कि हाईएस्ट नंबर ऑफ participants sitting in each room, तो ये दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, राइट। हम लोग दोनों क्वेश्चंस इसको सोल्व करेंगे। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, ये बात तो आप तो समझ गए होंगे कि हमारे पास कोई एक सेमिनार है, ठीक है। इन सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इतने हैं 60, 84, 108। तो मुझे इनको, इन सबको है ना, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ सेम सब्जेक्ट आर सीटिंग इन ईच रूम, देन फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, है ना। तो हमें इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बिठाने हैं एक रूम के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने
मान लीजिए मैंने 3 रूम बनाई, ठीक है, तो इसमें हमारे हिंदी वाले बैठेंगे, इसमें मैथ वाले, और इसमें हमारे कौन सा इंग्लिश वाले बैठेंगे, ठीक है, हिंदी मैथ इंग्लिश वाले बैठेंगे, ठीक है, और तीनों में सेम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे। तो ये किसकी बात हो रहा है? ये हमारा HCF की बात कर रहा है, राइट। अब बच्चों ऐसा तो हो नहीं सकता कि 60 वाले ये आपके हिंदी वाले हैं, 84 आपके ये इंग्लिश वाले हैं, 108 ये आपके क्या है मैथ वाले हैं। तो मैं इन तीनों को एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम तो एक बड़ा नंबर हो जाएगा ना इनसे। एलसीएम तो आपका इन तीनों से एक बड़ा नंबर होगा, तो उनको मैं कैसे बिठाऊंगा इसके अंदर? इतने तो मेरे पास लोग ही नहीं है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फिर से इसमें HCF फाइंड करना पड़ेगा। सो HCF ऑफ 60, 84 एंड 108। तो बच्चों जब आप इसका HCF फाइंड करेंगे ना, तो आई थिंक मुझे सोल्व करना पड़ेगा। सो HCF कितना होगा? 60 का, 84 का, 108। सो दिस विल बी 2 square into 3 into 4 into 5. Now 84 is what? 2 into, right? Now 2 into 2, 54, 27 and 3 cube. तो इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा? मेरा लीस्ट पावर क्या है? लीस्ट पावर 2 की पावर 1, फिर और कोई कॉमन है क्या? सॉरी मैंने यहाँ पे ये गलत कर दिया, देखिए कि 42 रहेगा ना, फिर 21, फिर आपका 3 एंड देन 7। तो बच्चों यहाँ पे मेरा कॉमन क्या है? 2 की पावर 2 मेरा लीस्ट पावर है, फिर 3 की पावर 1 मेरा लीस्ट पावर है। सो योर आंसर इज 24। तो बच्चों ये 24 क्या आया है? ये 24 मेरे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। 24 क्या है मेरा? 24 क्या है कि मैं 24 कि मैं एक रूम के अंदर, एक रूम में मैं 24 पार्टिसिपेंट्स को बिठाऊंगा। अभी तक ये आया है हमारा। आई बात समझ कि 24 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा। सही तो है क्या? 24 कहाँ से? 12, राइट, 12 है ना। तो 12 हमारा, मैं क्या करूंगा? एक रूम के अंदर 12 पार्टिसिपेंट्स बिठाऊंगा। अब चेक कर लो, 12 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है ना। तो जब आपको बड़े से छोटे की तरफ आना होता है तो वहां मुझे HCF निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक क्या है कि मैं एक रूम के अंदर 12 पार्टिसिपेंट्स बिठाऊंगा। तो बच्चों अब मुझे बताइए जरा कि नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड टू सिट हिंदी पार्टिसिपेंट्स के लिए हमें कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी? टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल पार्टिसिपेंट 60, एक रूम में बैठ रहे हैं 12, तो मेरे पास 5 रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी फॉर हिंदी। नाउ सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फाइंड फॉर इंग्लिश। सो 84 upon 12 that is 7, and now you can also find for mathematics which is 108 upon 12 and this is equal to 9, ठीक है। तो मुझे टोटल रूम्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? टोटल रूम्स क्या होगा मेरा? 5 + 7 12, 12 + 9 21। सो 21 मेरे क्या है? वो लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। अच्छा, मैं लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बच्चों ऐसा भी पॉसिबल है कि मेरे फैक्टर्स क्या क्या कॉमन है। मेरा इसमें तीनों में फैक्टर्स 2 भी तो कॉमन है। आई बात समझ? तो मैं ऐसा भी कर सकता था कि एक रूम में मैं 2 बैठाता, बट उस सिचुएशन में मेरे जो रूम्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा बन जाते। कितने बनते देखती है? इसके लिए 30 का रिक्वायरमेंट होता, इसके लिए हमारा 42 का रिक्वायरमेंट होता, इसके लिए हमारा 54 का रिक्वायरमेंट होता। तो ये लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स नहीं होता। तो बच्चों लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स के लिए हमें किसका रिक्वायरमेंट, किसका फाइंड करना पड़ा? हमें HCF निकालना पड़ा, ठीक है। आया समझ? सो वीडियो आई थिंक 30 + 20 50 मिनट्स के करीब का बन गया। तो बाकी प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की जो वीडियो थी उसमें तो हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस किसके किए हैं? HCF के किए हैं, राइट। और एक 20 और 30 मिनट्स का एक वीडियो और बना दूंगा मैं जिसमें हम लोग
एलसीएम के भी क्वेश्चंस लेंगे ताकि आप एलसीएम को भी पहचानना स्टार्ट कर दो कि एलसीएम कहाँ हमें निकालना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।